नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ओणम कब है, जाने क्यों और कैसे मनाते हैं ओणम का त्योहार और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। ओणम का त्योहार दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्रमुख त्योहारों में से एक है जो बहुत खास माना जाता है। ओणम के पर्व को मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है, लेकिन इसकी रौनक समूचे दक्षिण भारत में दिखाई देती है। ओणम को मलयालम भाषा में थिरुवोणम भी कहा जाता है। यह प्रतिभोज, नाच गान और खुशियों को मनाने का पर्व होता है। ओणम क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, चलिए देखते हैं। धर्म शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महाबली नामक एक शक्तिशाली राजा थे जिनका तीनों लोकों में भू, देव और पाताल पर राज था। राक्षस योनि में जन्म लेने के बावजूद भी वे उदार एवं दयालु होने के कारण उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन देवता उनसे नाखुश थे। इसका कारण था महाबली ने देवताओं को युद्ध में परास्त करने के बाद देवलोक पर शासन किया था। युद्ध में पराजित होने के बाद सभी देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे देवलोक वापस दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, जिसमें वे एक बोने ब्राह्मण बने। वामन का रूप धारण कर भगवान विष्णु राजा महाबली के दरबार में पहुंचे। राजा बलि ने जैसे ही ब्राह्मण से उनकी इच्छा के बारे में पूछा तो भगवान विष्णु ने उनसे 3 कदम जमीन मांगी। राजा महाबली ने यह सुनते ही हाँ कर दिया और तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने पहले कदम देवलोक में रखा, जबकि दूसरा कदम भूलोक में। इस प्रकार तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा ने अपना सिर उनके आगे कर दिया। विष्णु जी ने उनके सिर पर अपना पैर रखा और इस तरह राजा महाबली पाताल लोक पहुंच गए। राजा ने यह सब बेहद विनम्र भाव से किया। राजा की विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब महाबली ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का अवसर दिया जाए। भगवान ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। इसी के फलस्वरूप थिरुवोणम के दिन राजा महाबली धरती पर उनकी प्रजा से मिलने आते हैं, इसलिए ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम दक्षिण भारत का बहुत ही बड़ा और खास त्योहार है। केरल और तमिलनाडु राज्य में इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मलयालम कैलेंडर के पहले यानी कि चिंगम महीने में ही ओणम मनाया जाता है। यह पर्व ज्यादातर अगस्त और सितंबर में पड़ता है और इसे 10 दिनों तक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मलयालम में इसे थिरुवोणम भी कहते हैं। ओणम पर घरों को फूलों और तोरण से सजाया जाता है। इस त्योहार की धूम को देखने देश और विदेश से लोग केरल पहुंचते हैं। इस साल कब मनाया जाएगा ओणम और क्या है इसका धार्मिक महत्व? मलयालम पंचांग के मुताबिक ओणम इस साल 29 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। थिरुवोणम नक्षत्र 29 अगस्त को रात 2:43 पर शुरू होगा और 30 अगस्त को रात 11:50 पर इसका समापन होगा। इसलिए ओणम त्योहार 29 अगस्त मंगलवार को बनाया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कैसे मनाया जाता है ओणम पर्व। ओणम के दिन राजा महाबली के आगमन की खुशी में मलयाली लोग अपने घरों को फूलों, तोरण व रंगोली से सजाते हैं और इस दिन खीर, पुलिसेरी जैसे तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इस त्योहार पर केरल में कथकली नृत्य, नौका दौड़ जैसे कि कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर, उपहार देकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। यह पर्व पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन को अथम और 10वें दिन को थिरुवोणम कहा जाता है। थिरुवोणम शब्द की उत्पत्ति थिरु और ओणम 2 शब्दों से मिलकर हुई है, अर्थात थिरु का अर्थ होता है पवित्र। यह संस्कृत भाषा के श्री शब्द के तुल्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन प्रत्येक वर्ष राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त थिरुवोणम के साथ अनेक आस्थाएं जुड़ी हैं। इन्हीं में से एक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। 10 दिवसीय पर्व ओणम का प्रथम दिन एथम या अथम होता है। ओणम के प्रथम दिन सभी लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर में ईश्वर की उपासना करते हैं। दूसरा दिन चिथिरा। ओणम के दूसरे दिन का आरंभ भी पूजा के साथ होता है। उसके बाद महिलाओं द्वारा पुष्पकालीन में नए पुष्पों को जोड़ा जाता है और ये सभी फूल पुरुषों द्वारा लाए जाते हैं। तीसरा दिन चौथी। इस पर्व का तीसरा दिन बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस दिन थिरुवोणम की तैयारी करने के लिए लोग खरीदारी करते हैं। चौथा दिन विशाखम। ओणम के चौथे दिन कई स्थानों पर फूलों और कालीन बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इस दिन महिलाओं द्वारा ओणम के अंतिम दिन के लिए अचार, आलू की चिप्स आदि तैयार किए जाते हैं। 5वां दिन अनिजाम। ओणम पर्व के 5वें दिन का मुख्य आकर्षक नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है जो वल्लमकली के नाम से जानी जाती है। 6ठा दिन थ्रिकेता। इस दिन अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें सभी उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं। साथ ही लोग इस दिन अपने प्रियजनों को बधाई देने के लिए भी जाते हैं। 7वां दिन मूलम। इस दिन लोगों का जोश एवं उत्साह चरम पर होता है। बाजार अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से सजे होते हैं। सभी लोग घूमने के अलावा पकवानों एवं व्यंजनों की कई किस्मों का लुत्फ उठाते हैं। 8वां दिन पुरादम।
ओणम के 8वें दिन लोगों द्वारा मिट्टी के पिरामिड के आकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। इस मूर्तियों को मां कहकर पुकारा जाता है और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। 9वां दिन उत्तिरादम। इस दिन को प्रथम ओणम भी कहा जाता है। यह दिन लोगों के लिए अत्यंत विशेष होता है क्योंकि इस दिन लोग अपने राजा महाबली का इंतजार करते हैं। 10वां दिन थिरुवोणम। ओणम त्योहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन होता है थिरुवोणम। जैसे ही इस दिन राजा का धरती पर आगमन होता है, सभी लोग एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। इस दिन कई तरह की खूबसूरत पुष्पकालीन बनाई जाती हैं। ओणम के लिए तैयार किए गए पकवानों की थालियां सजाई जाती हैं और संध्या तैयार की जाती है। यह दिन दूसरा ओणम के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओणम के 11वें दिन को तीसरा ओणम कहा जाता है। इस दिन राजा बलि को वापस भेजने की तैयारी की जाती है। ओणम के 12वें दिन को चौथा ओणम कहा जाता है। इस दिन नृत्य कार्यक्रम के साथ समारोह का समापन किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।